चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आरिफ अलवी साहब एक खत लिखते हैं जिसमें वो 90 रोज की जो एक आईनी डेडलाइन है उसका जिक्र करते हैं इलेक्शन करवाने की। उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनको खैर साहब कहने का तो मेरा दिल नहीं करता, किसी बात अमीर का नहीं करता होगा, वो एक जवाब देते हैं और जवाब देने से पहले वो अमरीकी सफीर से भी मिलते हैं। अब सवाल सर ये है कि जो आर्टिकल 48 है सर, जिसका सब क्लोज 5 है, वो प्रेसिडेंट्स लेगी या सिंपल मेजोरिटी जो तरमीम इलेक्शन एक्ट के तहत हुई वो प्रेसिडेंट्स लेगी? सवाल ये है कि अगर किसी भी सिंपल लेजिस्लेशन से मतलब यू कैन ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर ये 2/3 की क्या जरूरत है मतलब आईनी तरमीम की? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल हर एक बंदा पूछ रहा है कि भाई एक आइन है, उस आइन में कुछ चीज़ें जो हैं वो डिटर्मिन की गई थी, जिन्होंने 73 में आइन बनाया था, बहुत से लोग इकट्ठे बैठे थे और मुतफक्का तौर पे आइन बना था, ठीक है ना, यूनानिमस डॉक्यूमेंट है ये। उसमें जो है बड़ा क्लियर है कि आइन के स्ट्रक्चर में और उसकी अपनी जो शिकें हैं उसमें आप कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते जब तक आपके पास 2/3 अक्सरियत ना हो। अगर आप सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आप आइन के किसी भी आर्टिकल को ओवरराइड कर सकते हैं तो फिर आइन का फायदा क्या है? फिर 2/3 का मतलब क्या है? फिर 2/3 की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर अपने खत में लिख रहा है कि आपने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे असेंबली डिसॉल्व की, तो भाई उसके बाद पढ़ो ना, 48(5) पढ़ो कि प्रेसिडेंट का इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट दे विद इन 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, और दूसरी चीज वो केयर टेकर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करे। दोनों चीजें जो है वो नहीं हुई इन द सेंस कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, यस, आइन कहता है कि जी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठ के डिटर्मिन करेंगे कंसेंसस से। अगर कंसेंसस नहीं होता तो फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएंगे नाम, वहां नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जो पंजाब में हुआ। पंजाब में यही ड्रामा चला था ना, जो मोहसिन नकवी का नाम आया वो इलेक्शन कमिश्नर ने दिया है, वो ना लीडर ऑफ द हाउस ने दिया था ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने दिया था, ठीक है ना, वो वहां से आया। ठीक, इलेक्शन कमीशन ने वो डिटर्मिन किया। यहां पर बड़ा क्लियर है, देखिए दो चीजें हुई हैं पिछले 2-3 हफ्तों में। नंबर 1, आर्टिकल 75, ठीक है ना, जो कहता है कि अगर सदर किसी बिल पे साइन नहीं करते, पहली दफा जब पार्लियामेंट से और सेनेट से बिल पास होके आता है प्रेसिडेंट के पास उसके असेंट के लिए, असेंट का मतलब है कि वो माइंड अप्लाई करते हुए उसको अग्री करे, उसकी तौसीक करे, ठीक है ना, असेंट का मतलब ये है। अगर वो नहीं करता है और वो वापस चला जाता है, और जरूरी नहीं है कि वो उसको जो है वो कोई डिटेल रीजंस दे के वापस करे, ठीक है ना, वो दे सकता है और वो नहीं भी दे सकता, कोई मैंडेटरी नहीं है। वो वापस कर दे तो वो कानून नहीं बन सकता। अगर दोबारा जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होगी जिसमें सेनेट और नेशनल असेंबली इकट्ठे बैठेंगे, वो दोबारा बिल को पास करते हैं, वो फिर प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट नहीं साइन करता तो 10 दिन के बाद वो कानून बन जाएगा। अब यहां हुआ ये है कि पहली दफा वो आया और प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए, अपना असेंट नहीं दिया और स्टाफ को डायरेक्शन दी कि वापस कर दो। अब बहुत से जो टाउट हैं मीडिया में कि जी वो जो उसका लेटर भी आ गया सेक्रेटरी का कि जी मुझे रिटर्न इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई, तो उनको कहना चाहिए कि जनाब जितने बिल आपने पहले वापस किए जरा दिखाएं कहाँ पर नोटेशन है और क्या रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दी आपको। जिस तरह प्रेसिडेंट आपको पहले इंस्ट्रक्शन देते थे उसी तरह उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। पहली चीज तो ये हुई 75 की। अब 48 पे आ जाते हैं जो हुआ। अब देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी ओहदा है और वो अमेरिकन एम्बेसडर को मिलता है, किस लिए और क्यों, क्या मकसद है? क्या वो एम्बेसडर से सीखने गया था कि इलेक्शन कैसे कराया जाता है? क्या वो ये पूछने गया था कि सर इजाजत है मैं इलेक्शन करवा दूं, सर इजाजत है तो इलेक्शन इस तरीके से करवा दूं या उस तरीके से करवा दूं, ठीक है ना, ये क्या करने गया था वो? या सर वो प्रेसिडेंट को लिख रहा पूछता है कि सर साइफर के बाद अब हमारे लिए नया क्या हुक्म है? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ब्लूम जो है ये एम्बेसडर इराक में रहा है, ये इनका ट्रबल शूटर है, ठीक है ना, इसको वहां भेजा जाता है जहां पर इनको इसी किस्म के बंदे की जरूरत होती है जो जो है वो बगैर किसी ह्यूमैनिटी के, बगैर किसी सोच के, वो इंपीरियलिस्ट जो डिक्टेट है वो इम्पोज करेगा।
ठीक है ना, ये स्पेशली पाकिस्तान भेजा गया है, इसको स्पेशली भेजा गया है। इसका बैकग्राउंड अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इराक से इसको यहाँ भेजा गया है, ठीक है ना। इसको मिलने जाता है वो, और मिलने के बाद प्रेसिडेंट को खत लिखता है, और खत में क्या लिखता है कि जी आपसे आपसे मिलने से कोई फायदा नहीं है, देर इज नो, क्या उसने लफ्ज इस्तेमाल किया कॉन्सिक्वेंस का, कि कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा आपसे मुलाकात करने का, क्योंकि इख्तियार तो मेरा आपका तो है ही नहीं। अब प्रेसिडेंट ने भेजा है लॉ मिनिस्ट्री को फॉर देयर एडवाइस कि जी बताएं किसका है। तो मतलब अगर लॉ मिनिस्ट्री भी जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि जी ये एक्ट जो है 2017 का, इसमें जो अमेंडमेंट हुई है, ठीक है ना, वो ओवरराइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ें, उसको लपेटें और किसी डस्टबिन में जाके फेंक दें। तो आप फेंक तो चुके ही हैं मोरलेस। बस प्रैक्टिकल तो ये बड़ी फार्सिकल चीजें हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि जी आइन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स की क्या प्रोटेक्शन है, जिसको मर्जी चाहे उठा लेते हैं, उठाने के अलावा जिसके मर्जी चाहे घर में घुस जाते हैं, बगैर वारंट के घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लूट मार करते हैं, लोगों को जलील करते हैं, तजलील करते हैं। नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स में से सबसे तगड़ा आर्टिकल है। डिग्निटी ऑफ मैन का जिक्र है कि इंसान की जो उसकी अना है, जो उसकी डिग्निटी है, उसको आप किसी तरीके से मजरू नहीं कर सकते। उसने अगर कत्ल भी किया हुआ है ना, अगर वो कातिल भी है, तब भी उसकी डिग्निटी को आप जो है मजरू नहीं कर सकते। कस्टोडियल टॉर्चर तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। जो खान साहब के साथ किया जा रहा है दैट इज कस्टोडियल टॉर्चर, कि आप उनकी प्रिवेसी को जो है उसको आप जो है वायलेट कर रहे हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर। और आर्टिकल 14 आपको रोकता है, तो कहाँ है रियासत? एतजाज एहसन कहते हैं ना, रियासत माँ जैसी होती है। ये माँ है या सुतेली माँ है? क्योंकि लग ये रहा है कि अमेरिका की रियासत चल रही है, पाकिस्तान की रियासत जो है वो नापैद है। एम्बेसडर ब्लूम जो है इस वक्त मुल्क चला रहा है, बिल्कुल, और उसके नीचे जो उसके जो अपने उसके जो है, क्या मैं कहूँ उनको, ठीक है ना, ऑन अ लीश ही कह सकते हैं, वो चला रहे, उसकी डायरेक्शन पे चला रहे। अदरवाइज आप मुझे ये बताइए, इतने सेंसिटिव टाइम पे, इतने सेंसिटिव क्वेश्चंस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाके मिलता है एम्बेसडर के साथ, ठीक है ना, और उसके मिलने का मकसद क्या था? सवाल ये होना चाहिए और हर एक को पूछना चाहिए। खुदा